आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ में हूँ आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर मशरिक़ वस्ता के हवाले से, जहां पर अमरीका के महकमे खारजा ने सऊदी अरब में गैर हंगामी सरकारी अहलकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका के महकमे खारजा की जानिब से सऊदी अरब के अंदर जितने भी वहाँ पर गैर हंगामी सरकारी अहलकार हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं अमरीका के, उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। और इस फैसले के पीछे सऊदी अरब और खत्ते में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खतरात है। रियाज में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी इंतबा में बताया गया है कि 8 मार्च यानी कि कल को गैर हंगामी जो अमरीकी हुकूमती अहलकार हैं और उनके अहलखाना, उन्हें सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो जितनी जल्दी हो सके सऊदी अरब छोड़ दें। और ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब इलाकाई कशीदगी और हिफाजती खदशात में इजाफा हुआ है। अमरीकी हुक्काम ने इससे पहले 3 मार्च को रज़ाकाराना बुनियाद पर गैर ज़रूरी अमले और अहल खाना के अखराज की इजाज़त दी थी, मगर ये लाजमी नहीं थी। अब नया हुक्म ज़रूरी अखराज के तौर पर जारी किया गया है। अमरीकी शहरियों से कहा गया है कि वो मोहतात रहे और सफारत खाने की हिदायत के मुताबिक एहतियाती इक़दाम करे। उन शहरियों से दरख्वास्त की गई है जो मदद के ख्वाह हैं और क्राइसिस इंटेक फार्म मुकम्मल करे ताकि सफारत खाना उन अफराद की निशानदेही कर सके और सहूलत फराहम कर सके। ये फार्म सिर्फ एक बार जमा करवाना होगा। अमरीकी सफारत खाना ने शहरियों से कहा है कि वो सरकारी ऐलानात पर नजर रखे और सऊदी हुक्काम और अमरीकी सफारत खानों की हिदायत पर अमल करे। सफारत खाने की मुकम्मल रहनुमाई और मजीद हिदायत सरकारी चैनल्स के जरिए भी दस्तियाब रखी गई हैं ताकि किसी शहरी को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इधर अबूधाबी भारतीय सफारत खाने ने भी मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम अपने शहरियों के लिए एक अहम हिदायत जारी कर दी है। सफारत खाने ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो मकामी हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल करे, खास तौर पर उस वक्त जब इलाकाई कशीदगी बढ़ रही है। सफारत खाने की जारी करदा नोटिस के मुताबिक यूएई हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि हादसाती मकामात, महदूद इलाकों या हसास मकामात की गैर मजाज तस्वीर या वीडियोज बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और इन हसास मकामात में हवाई अड्डे और दीगर सिक्योरिटी के लिहाज से अहम तनसीबात शामिल है। शहरियों को हिदायत दी गई है किसी भी वार्निंग अलर्ट के दौरान फौरन महफूज मकाम पर चले जाए और अलर्ट खत्म होने तक वहां रहे। हुकाम ने खास तौर पर कहा है कि हंगामी सूरत हाल के दौरान बाहर निकल कर वीडियो बनाने या तस्वीर लेने से गुरेज किया जाए। सफारत खाने ने शहरियों को खबरदार किया कि प्रोजेक्टाइल या दीगर हादसाती नुकसान की तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो सकती है और कानूनी नताइज का सबब बन सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर किसी शहरी ने करीब में कोई मलबा या दीगर कोई मशकूक चीज़ देखी तो फौरी तौर पर मकामी हुक्काम को इतला दे और उसके करीब जाने या छूने से गुरेज करे, क्योंकि ये खतरनाक हो सकती है। मुसाफिरों को ताकीद की गई है कि हवाई अड्डों के अंदर आमद रवानगी के दौरान तस्वीर या वीडियोज न बनाएं। सफारत खाने ने जोर दिया है कि मौजूदा बदलती हुई इलाकाई सलामती की सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरी मकामी कवानीन, हिफाजती हिदायत और यूएई हुक्काम की जारी करदा सिक्योरिटी हिदायत पर सख्ती से अमल करे ताकि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और कानूनी मुश्किलात से बचा जा सके।
इधर भारतीय हुकाम की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि खलीजी ममालिक से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाने के लिए 50 खुसूसी परवाजें चलाई जाएगी। वजारत सिविल एविएशन के मुताबिक हुकूमत इस वक्त मगरबी एशिया के फिजाई रास्तों की बदलती हुई सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और एयरलाइंस के साथ करीबी राबते में हैं ताकि मुसाफिरों की महफूज और हमवार वापसी को यकीनी बनाया जा सके। मुसाफिर आमद के आदाद शुमार के मुताबिक 7 मार्च तक इस खत्ते से तकरीबन हिंदुस्तान आने वाले 51 परवाजों में 8,175 मुसाफिर हिंदुस्तान पहुंचे। कल एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट और दीगर जो परवाजें हैं, एयरलाइंस हैं, उन्होंने खलीज के अहम हवाई अड्डों जैसे दुबई, अबू धाबी और दीगर जो हवाई अड्डे हैं वहां से 49 आमद परवाजों की मनसूबाबंदी की थी जो इलाकाई हालात और ऑपरेशनल सूरत हाल के मुताबिक चलाई गई। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आज यानी 9 मार्च को 50 परवाजें शेड्यूल की गई हैं ताकि हिंदुस्तानी शहरियों को खलीजी खत्ते से वापस लाया जा सके। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा अब ऐवान की करते हैं क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर जो दूसरा फेज है ऐवान का बजट इजलास का वो शुरू हो चुका है और शुरू होते ही आज राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी हंगामा देखने को मिला है। लेकिन मौजूदा जो मशरिकी वस्ता के अंदर सूरत हाल है उस पर राज्यसभा के अंदर वजारत खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की जानिब से बयान भी जारी कर दिया गया है, जहाँ उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने 20 फरवरी को एक बयान जारी किया था जिसमें गहरी तशवीश का इजहार किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है और तमाम फरीकें से कशीदगी कम करने की अपील की गई। अब दोबारा से यकीन रखते हैं कि तमाम मसाइल को बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल किया जाना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं और मुतल्लिक़ा वज़ारतें मुअस्सर इक़दामात के लिए हम आहंगी से काम कर रही है। वज़ारत ख़ारिजा के बयान के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से नाराबाजी भी देखने को मिली, ताहम वज़ारत ख़ारिजा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। On the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in these countries. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that, in fact, the conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. Normal life and economic activities in the entire region are visibly affected. In expressing our sorrow at the loss of lives. Honorable Chairman, sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes that West Asia remains stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study or for employment. The region is key to our energy security,
and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for almost $200 billion. अब ज़रा बात वादी कश्मीर की करते हैं, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर सरमाई तातीलात के बाद आज कॉलेज और स्कूल दोबारा तदरीसी सरगर्मियों के लिए खुल गए हैं। 3 माह के ज़ायद अरसे के बाद स्कूलों में दरस व तदरीस का काम शुरू हुआ। यूं तो स्कूलों को 1 मार्च को ही खुलना था, मगर मशरिक़ वस्ता में हालिया पेश रफ्त के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मुजाहरों की इत्तला के दरमियान मुजाहरे एहतजाजी मुजाहरे हुए और उसके बाद ही एहतियाती इक़दाम के तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। दरियासना 8वीं जमात तक के स्कूल भी 2 माह से ज़ायद की मौसम सरमा की तातीलात के बाद दोबारा खुल गए, जबकि जम्मू के सरमा इलाकों में 23 फरवरी को 9वीं से 12वीं तक की क्लासों ने पहले ही तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी थी। आज सुबह से ही शहर और देहात में रंग बिरंगी स्कूली यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चे अपने अपने स्कूलों की जानिब पेशकदमी करते हुए देखे गए। वहीं तलबा तालिबात की एक बड़ी तादाद को स्कूल बसों का इंतजार करते हुए देखा गया। तलबा का स्कूलों का रुख करने से एक अलग और खुशगवार माहौल देखने को मिला, जहां असातिज़ा की जानिब से तलबा का गर्म जोशी से इस्तकबाल करते हुए भी देखा गया। वहीं बच्चे अपने हम जमातों और दीगर दोस्तों के साथ गले लगते हुए भी देखे गए और इस मौके पर तलबा व तालिबात ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुद्दतों बाद अपने दोस्तों और असातिज़ा को दोबारा स्कूलों में देखते हुए उन्हें बेहद अच्छा महसूस हो रहा है। स्कूली तलबा की आमद रफ्त से बाजारों की रौनकें भी जैसे लौट आई है। तलबा कहते हैं कि काफ़ी वक्त के बाद अपने असातिज़ा को रूबरू क्लासेस में पढ़ाते हुए देखेंगे और नए दोस्तों से भी मिलेंगे, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। मैं 7th क्लास में हूँ। तो आज स्कूल रीओपन हो चुकी है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि घर पे हम बोर हो गए थे और कुछ करने को भी नहीं था। जब हम लोग अब स्कूल आ रहे हैं तो थोड़ी काम में भी फोकस बढ़ेगा, वरना घर पे बैठ के आलसी हो जाते हैं। और अब स्कूल में आकर थोड़ी गेम्स भी होती है, थोड़े पढ़ाई से थोड़ा माइंड भी एक्टिव हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, फ्रेंड्स को मिस किया था आपने? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो टीचर्स को भी। तो अब कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। आयशा, मैं 5th से। आज अब स्कूल आए हैं, स्कूल रीओपन हो चुके हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम स्कूल आए हैं और नर्वसिंग भी थोड़ी हो रही है। नर्वस क्यों है? फ्रेंड्स से मिले? हाँ, याद आ रही थी फ्रेंड्स की? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो विंटर ब्रेक में क्या किया आपने? हमने विंटर वेकेशन में काम की बहुत कुछ किया और खेल रहे थे, ऐसे कुछ अच्छा लग रहा है स्कूल? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा। स्कूल आज रीओपन हो चुके हैं विंटर ब्रेक्स के बाद, और 1 हफ्ते की भी छुट्टी जो है करीब दी गई थी क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। उसके बाद आप देख सकते हैं आज तमाम तर बच्चे जो है वो आ चुके हैं। अगर हम नर्सरी से लेकर 8th तक की बात करें तो विंटर ब्रेक के बाद आज खुले हैं। बाकी जो है अगर हम 10th की बात करें तो वो खुल चुके थे, 9th to 12th वो खुल चुके थे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो स्कूल आ पहुंचे हैं। खुशी है उनकी चेहरे पर। आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम के बाद जो है विंटर ब्रेक के बाद और करीबन 1 हफ्ते की छुट्टी भी जो है वो दी गई थी, और उसके बाद जो है आज यहाँ पर ये आ चुके हैं, स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चे किस तरीके से इस वक्त जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, असेंबली मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि चेहरे पे मुस्कान देखने को मिल रही है सब बच्चों के चेहरों पर, क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद जो है यहाँ पर स्कूल आ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस तरीके से इनको जो है कैप दिए गए हैं, TRS दिए गए हैं और इनका वेलकम किया गया है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका बटवीर जर्नलिस्ट वापस शफी के साथ। उधर जनूबी ज़िला कुलगाम में भी सरमाई तातीलात के बाद तमाम स्कूल दोबारा खुल गए हैं, जिससे तलबा में खुशी और जोश खरोश देखने को मिला है। तलबा काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और स्कूल जाने के लिए स्कूल बसों का बेसब्री से इंतज़ार भी करते नज़र आ रहे थे। कुलगाम के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने बताया है कि स्कूलों के बाकायदा इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं ताकि तालीम का सिलसिला बिला तातुल जारी रहे। ओ चलो पीछे तो
Welcome everyone. This is Khushbu Shras from Knowledge Our Research School of Education, Mohammadpura, Kulgam. Today I am very happy because our school is reopening after holidays. Holidays are fun, but school की अलग ही एक importance होती है. School is not just a place to study only. ये वो जगह है जहाँ पे हम knowledge के साथ साथ discipline और respect भी सीखते हैं. School is a place to learn and grow. यहाँ से होता है हमारा future glow. मेहनत करें दिन और रात, कामयाबी होगी अपने साथ. So let's promise from today we will work hard in every way. May this year bring success for all of us. May we rise, never fall. Thank you everyone. Khushi, a class 10th student from Knowledge Our Research School of Education, Mohammadpura, Kulgam. Today I feel very excited to share my happiness as our school has reopened after the winter vacation. The long break gave us time to refresh and relax. Now we return to school with new energy, fresh goals, and strong determination to achieve success in the coming days. Thank you. This is Shara Sultan, a student of class 8. I'm pleased to welcome everyone back as our school reopens after the winter vacation. The break has refreshed us and we now return with renewed focus, determination and passion to achieve our academic goals. Thank you. My name is Minaz Rashid, a student of class 10. I am honored to speak as our school reopens after the winter vacation. The break has given us time to recharge now and with renewed determination, clear goals and a strong committed to excel in our studies. सारे टीचर्स बिल्कुल तैयार हैं. हमने स्कूलों को देखा है, स्कूल में क्लीननेस हुआ है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है. इंशाल्लाह हम आगे से इस सेशन को अच्छे अंदाज में चलाने की कामयाब कोशिश करेंगे. हाँ, चूँकि ये कुदरती आफात होती हैं, बर्फ़ तो अल्लाह की हम पर इनायत है कि बर्फ़ से सारा आबाद हो जाता है. हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर वगैरह, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा है. तो बर्फ़ से कहीं हमें आज तक कोई शिकायत नहीं आई है. किसी भी जगह पर किसी स्कूल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. लिहाजा हमारे स्कूल इंटैक्ट है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. वो हमारे वारिस हैं, तो उनको देखना, उनको तालीम तरबियत देना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है. उस निस्बत से हम बिल्कुल तैयार हैं और बच्चों के वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेज दें, रेगुलरली भेज दें, कंटिन्यूटी कायम करके, ताकि उनका डिसकंटिन्यूटी ना हो, तो उनका जो एकेडमिक्स है वो कहीं ब्रेक ना हो जाए. इंशाल्लाह आगे से ज़िम्मेदार शहरी बन पाएँ. साहिबान तो हमारे डेडिकेटेड है, इसमें कोई शक नहीं है. तो और वो ज़िम्मेदार भी हैं, उनको पता है कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्या है. तो इंशाल्लाह हमारे उसातिज़ा साहिबान सारी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभाते हैं और इंशाल्लाह निभाएंगे भी आगे से, ताकि बच्चे फूले फले और आगे ज़िम्मेदार. शिमाली कश्मीर के बारामूला में भी सरमाई तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं. वादी के शहर देहात में बच्चों को सुबह सवेरे ही वर्दियों में मलबूस स्कूलों की तरफ जाते हुए देखा गया है, जबकि निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों को अपने स्कूलों की गाड़ियों का इंतज़ार करते देखा गया और तलबा काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे. सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि इतनी लॉन्ग ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं. हमारा तो स्कूल पहले ही खुल गया था 9-10 के लिए 23 से ही, बट अब प्राइमरी को देख के भी हमें बहुत ज़्यादा वो ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है, बिकॉज स्कूल इन्हीं की वजह से कंप्लीट लगता है. और विंटर वेकेशन एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान बहुत वो स्लॉथ, इन्फर्मिटी टाइप्स चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है. दैट इज़ वाई इंपॉर्टेंट होता है कि स्कूल खुले और हम एनर्जेटिक वापस फील करें. सो आई विश कि हमारा ये स्कूल का साल बहुत अच्छा जाए और 2026 सेशन हमारे लिए जैसा हम विश कर रहे हैं वैसा ही हो. किस तरह की पढ़ाई हुई? जी, पढ़ाई तो मैंने अपनी तरफ से पूरी की जितनी मैं कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम इन क्लास 10. सो के बाद आज स्कूल का पहला दिन है, किस तरह आप इसको देखते हैं और कितने एक्साइटेड तो है, फ्रेंड्स से मिलना है सबसे पहले, एंड इट इज़ अ डे ऑफ मोटिवेशन ऑब्वियसली. जैसे कि रमज़ान भी चल रहा है, तो हम विश करेंगे कि ये साल हमारे लिए और सब मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत अच्छा जाए. वलोहा बागवानो नव बहारुक शान पैदा कर, फलन गुल गत करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर. याति बंस युत सुखनवर युत कोमसिक बकार, याति बंस युत सुखनवर युत कोमसिक बकार, नत नरन मज बंगिर लगित रोज जापान संदर. बात रही स्कूल ओपनिंग की और विंटर वेकेशन के बाद आज हमारे बच्चों का यहाँ पर पहला दिन है. हम तहे दिल से तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने आज स्कूल को भी कैसे सजाया है बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, बच्चों के यहाँ पे खुश आमदीद के लिए, वेलकम के लिए, और NCC सिकार्ड को भी यहाँ पर तैनात करके रखा है. उसातिज़ा किराम तक ये मैसेज आपके इस चैनल के ज़रिए से, गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए से पहुँचाना चाहूँगा कि एक उस्ताद को चाहिए कि वो मेमारी कौम, यानी इस मेमारी कौम की हैसियत से ही अपना
फरीज़ा निभाए। मज़ा आ रहा है मुझे, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। जब मैं अंदर ही घुस गया, मेरे दोस्त थे वहाँ पे बहुत सारे, मुझे बहुत मज़ा आ गया आज तो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद आज हम स्कूल आए हैं और काफ़ी खुशी भी हो रही है। Loneliness we feel. Today is a day we are so much excited to welcome each one of them actually. आज के बच्चे इतना खुशी के साथ आज आए 3 महीने के बाद। हम भी इतना खुश है कि आज हमारे स्कूल में बच्चे पहली बार 3 महीने के बाद आ रहे हैं। It's after almost 3 months that the school are reopening, and it's something nice because children also like to come to the school, meet their friends, companions, study, and then grow. And therefore, this is an occasion that once again we are very happy with all these disturbances, and now we have started our schools, and they would pay more attention to them. माहौलियाती गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र म्यूनसिपल कमेटी पट्टन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इलाके के मुतअद्दिद होटलों और छोटे सनती यूनिट्स का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान अफसरान ने कई दुकानों में सफाई सुथराई की ख़राब हालत और गैर सेहतमंद खुराक की तैयारी के तरीके देखे। इस कार्रवाई के बाद 2 से 3 दुकानें हिफ्ज़ान सेहत और सफाई के कवायद की खिलाफ वर्जी पर सील कर दी गई हैं। म्यूनसिपल कमेटी के अहलकारों ने बताया है कि इक़दाम अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और शहर में खुराक की फ़रोख्त और सनती सरगर्मियों में सफाई के मयार को बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दुकानदारों और होटल मालिकान को हिदायत दी है कि वो सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल करे और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। म्यूनसिपल कमेटी ने कारोबारी खज़रात से भी अपील की है कि वो सफाई का ख्याल रखे और सारिफीन की हिफाजत के लिए महफूज खुराक तैयार करे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर हिंदी खबरनामा आएगा शिवपन शर्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।